अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिस आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम में कोई अच्छे से अच्छा मेहमान अपने पास लेके आते हैं। आज के मेहमान भी हमारे बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। इनका ताल्लुक कोरियर और लॉजिस्टिक से है। हम इनसे बात करते हैं, हम इनसे कुछ बातें करेंगे कि कोरियर इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या चैलेंजेस हैं। फिर हम इनसे देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस इंडस्ट्री में और क्या क्या चीजें जो अभी मजीद बेहतर हो सकती हैं। आइए वेलकम करते हैं साजिद खान को। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आसिम आप? भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक है? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई, कैसे देखते हैं सिचुएशन को इस वक्त जो प्रिवेल करी है कोविड वगैरह की, क्या देखते हैं? आसिम भाई, इसकी यानी एक तो इसके दो दो रुख हैं ना। एक जी। रुख तो ये है कि इसकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है लोगों की, वो तो डेफिनेटली वर्स्ट है। यानी एक तो हमारा जो अभी इस वक्त ड्यूरिंग कोविड है, ये तो मुश्किल वक्त है इसकी तो यानी किसी को भी। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये पूरी हमारी ज़िंदगी में, यानी मेरी 50 साल से ज़्यादा की उम्र है, इस किस्म माशाल्लाह। की सिचुएशन हमने एक्सपीरियंस भी नहीं की। बिल्कुल यानी सही। ये अगर कोई गलती कर भी रहा है तो वो जेन्युइन है, ना बिल्कुल किसी सही। हमारी गवर्नमेंट ने। बल्कि आपने देखा कि सुपर पावर्स भी इसके सामने बेबस हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि ये सिचुएशन के लिए ना कोई आर्मी तैयार है, ना इन सिचुएशन के लिए। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, अगर कोई गलती पे है, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो उसको यानी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि जी मुझे पता ही नहीं है, मैं बिल्कुल सिचुएशन सही। कैसे हैंडल करूँ। बिल्कुल गवर्नमेंट भी सही। आप देखें पजल है, रोजाना के स्कोर डिफरेंट हैं। तो एक तो ये बिल्कुल। कि ये अनएक्सपेक्टेड था, अनप्रेडिक्टेबल था, ये किसी को नहीं पता। इसमें जो भी हो रहा है बस वो एक फ्लो, गो विद द फ्लो है। जो जो हो रहा है हम उसके साथ चल रहे हैं। मगर इसमें जो बेहतरी है वो ये है कि कंपनियों को प्लानिंग का मौका मिला, कंपनियों को अपने जो फैट्स हैं, एक्स्ट्रा फैट्स हैं, उनकी समझ आई। रिड्यूस रिटेल को करने का मौका मिला। हाँ, मौका भी मिला, समझ भी आई कौन से प्रोसेसेस फालतू थे। बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स को बहुत समझने में आई कि कितने कितने लोग उन्होंने रखे हुए थे और कितने बिल्कुल। रिक्वायर्ड थे। बिल्कुल इस सही। तरह से नई बिजनेसेस सामने आए। कल मैं और आप बात कर रहे थे कि मास्क हमारे मुल्क में है ही नहीं, यानी 2 दिन बिल्कुल। के मास्क ही नहीं थे, हमें पता चला। किट्स, बिल्कुल। डॉक्टर्स की अहमियत सामने आई, बिल्कुल। नर्सिस की अहमियत सामने आई, अस्पताल की अहमियत सामने। एक ज़माने में कोई प्रोफेशनल वकील डॉक्टर को मार रहा था, कोई उस डॉक्टर को वकील मार रहे थे, वकील को कोई। अभी समझ में आई कि ये प्रोफेशन कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनकी बेशक। इज्जत यानी कितनी इंपॉर्टेंट है। और अभी देखें वो हीरो बन के सामने आए। इसी तरह बेशक। हमारे लॉयर्स भी हैं, वो भी हमारे हीरो हैं। यानी वो एक मौका था जब पाकिस्तान में एनआरकी थी, तो वकीलों ने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी ट्रू। मार खाई उन्होंने। ट्रू। हमारी आर्मी हर वक्त, हमारी यानी जो रेंजर्स हैं, जो एजेंसीज हैं, वो हमारे सामने हैं। यानी हमें वक्त के साथ साथ मालूम हुआ ये सारी फोर्सेस, ये सारी जो है ये हमारी फोर्सेस हैं, हमें इन पे फख्र होना चाहिए। और आपने देखा इन यंग बच्चों ने, मेरी अपनी बेटी डॉक्टर है और माशाल्लाह। वो एक जॉब जॉब कर रही थी, मैंने कहा आप छोड़ दें, आप इमरजेंसी में काम कर रही, तो उसने उसके छोड़ने की बजाय दो अस्पतालों में बैक वक्त काम कर रही है, सुबह एक जगह जाती है। वो कहती हैं माशाल्लाह। कि अगर अगर हम अब डॉक्टर्स अब अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर किस लिए हम बने हुए थे, वेरी ट्रू। यानी वेरी हम ट्रू। किस लिए बने हुए थे। तो मैं भी चुप हो गया। बात सही है, अगर मैं जैसे लॉजिस्टिक में हूँ, हम पहले ही दिन से खुले हैं और आज तक हम काम कर रहे हैं, तो मेरी भी ये सोचती कि अगर हम आज काम ना करें, राशन ना पहुंचाएं और ये किट्स ना अमानतें ना पहुंचाएं, तो फिर हम बने किस लिए थे। ये तो नहीं, बिल्कुल हमारा सही। जो प्लानिंग थी वो किस काम की थी। तो है, एक सिचुएशन तो है, मगर बड़ी उम्मीद है। यानी गवर्नमेंट और इंटरनेशनल इदारे जो इस तरह एक दूसरे की हेल्प करें फाइनेंशियली। एक्चुअली इसके जो जो इम्पैक्ट है वो फाइनेंशियल बहुत ज्यादा है ना। ट्रू। अल्लाह की अ, मेहरबानी से हमारे मुल्क में यानी फाइनेंशियल मसाइल ज्यादा हैं, और खुदा की मेहरबानी से वो कम कम है इमरजेंसीज। हमें इस बेशक। फाइनेंशियल मसाइल को हल करना है। बेशक। साजिद भाई, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जो कि इससे हिट ना हुई हो। सो आप बेसिकली डील करते हैं डायरेक्टली कोरियर से, लॉजिस्टिक साइड से। सो आपकी इंडस्ट्री में किस हद तक इसने इम्पैक्ट किया है या किस तरीके से असरअंदाज हुआ है? हमें तो हिट नहीं किया इस तरह से, मगर एक तरह से हिट किया। सपोज आप मेरे कस्टमर हैं और आपका काम नहीं है, तो ये तो हिट हुए। सपोज अगर आपने इंडस्ट्री बंद रखी हुई है। हम्म। मगर इसमें एक और काम भी हुआ। उसमें एक काम ये हुआ कि अभी तक हम ऑनलाइन को समझ रहे थे फैशन के लिए। यानी सही। अगर आप मैं बात करें तो मैंने और आपने कभी कोई चीज़ नहीं मंगवाई होगी। अगर मंगवाई होगी तो हमारी खवातीन ने मंगवाई होगी, या हमने मोबाइल मंगवाया होगा ज़्यादातर। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी अभी है। अभी राशन मंगवा रहे हैं लोग। ट्रू। मैं कल एक कंपनी जो लॉजिस्टिक की ऑनलाइन की अच्छी कंपनी है, उनके सीईओ के साथ बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जी हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने ऑर्डर्स आएंगे। तो वो कोई 10 टाइम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। अभी नई नई कंपनी है, वो अभी लॉन्च अभी किया है तो बड़ी कंपनी, उसका एक फूड चेन है।
वो तो बहुत बड़ी है, मगर ये अभी लॉन्च किए 3 महीने हुए, तो इनकी जो साल के बाद की एक्सपेक्टेशन थी वो अभी मीट हो गई है उनकी। ये मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, यानी राशन, और हर आदमी बाहर जाना नहीं चाहता, तो एक नई चीज तो आई है, हमें भी बहुत समझ आई है। यानी कन्वेंशनल कार्गो तो समझ में आया कि वो तो हिट हुआ है, मगर जो वक्त का तकाजा था, जो दुनिया जैसे अमेजोन है या और कंपनी है, जो कि आपको, मैं जब बाहर अमेरिका में था तो वहाँ पे फैशन की चीजें घर नहीं आती थी, वहाँ पे टाइल्स, सैनिटरी के सामान और इस तरह की चीजें घर आ रही थी। जिनके घर में रह रहा था तो मैं देख रहा था कि वो कोई भी मेंटेनेंस कर रहे हो तो वो फोन करते थे कि जी टाइल्स भिजवा दें, ये सैनिटरी के सामान। तो मैं सोच रहा था वहां पे, यानी ये कोरियर कंपनीज और ये लोग जो है ना, उस फैसिलिटीज को दे रही हैं जो जिनके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। सपोज आपने कभी टाइल नहीं मंगवाई होगी, हमें नहीं याद होगा, हमें पाकिस्तान में ऑनलाइन में टाइल्स आ सकते हैं, ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है, ग्रोसरी, यानी लोग सब्जियां मंगवाने लगे ना, आप देख रहे हैं फ्रूट्स। और तो ये इंडस्ट्री तो हमारे लिए तो ठीक है, ये तो एक टेम्पररी हिट है, मगर मुझे, चूंकि मेरी काफी उम्र हो गई इस इंडस्ट्री में, अभी भी एक कंपनी को हेड कर रहा हूँ, तो मुझे यानी ये समझ में आया कि हमें बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, अगर हम उसमें चले जाएं तो वो एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, एंडलेस पॉसिबिलिटी है, इतना कुछ है। यानी 20 करोड़ की आबादी है, लाखों घर हैं लाहौर में, सिर्फ आप उसको पूरा ही नहीं कर सकते। यानी वो जो खत वत आप पहुंचाते हैं, या वो जो ट्रेडिशनल आप कपड़े और फैशन की चीजें आती हैं, वो तो बहुत कम स्कोप था। हम सुनते थे कि जी पाकिस्तान में ई कॉमर्स 10% आ गया है, 90 तो आया ही नहीं। अभी जो है ना, अभी समझ में आया कि यार ये अभी जो है डिजिटलाइजेशन हो गई है। अभी बहुत, मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ, है ये हिट तो हुई है, यानी 1 महीने की, 2 महीने की, चूंकि ग्लोबल है तो इसलिए हमें इससे इनकार नहीं है कि आपको भी हुआ है, मुझे भी हुआ है, मगर एज ए इंडस्ट्री हमें बहुत अपॉर्चुनिटी दे गया है, हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने इस दौरान में बहुत से सॉफ्टवेयर बनाने को दे दिए हैं, बहुत से लोगों की हायरिंग कर रहे हैं, और आपको पता चलेगा जैसे ये खुलेगा, ये वाहिद इंडस्ट्री होगी जो बूम कर जाएगी। यानी ये वाहिद होगी कि ये बूम करेगी, क्यों कि ऑनलाइन की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। आप अपने बच्चों को स्टोर नहीं भिजवाएंगे आटे के लिए, आइसक्रीम के लिए, इसके लिए नहीं भिजवाएंगे, तो फिर आप डिमांड करेंगे ना। यानी अगर आपको याद हो, 1-2-3 फूड इंडस्ट्री है जो आपको पिज्जा ला के देती हैं और आपको 1-2 खाने ला के देती हैं, मगर अब आपको अब इस दौरान में जो डिमांड आई है, अभी आई है कि जी आप, अभी मैं जो आज कर रहा हूँ, वो लोग मुझे राशन देते हैं कि राशन 7,000 का 500 सर्विस चार्जेस ले लें, इसको घर डिलीवर कर दें। ना मैं जाना चाहता हूँ, ना वो आना चाहते हैं, ना हम इस पजल में जाएंगे, राशन भी मिल जाए। और तो ये मेरे लिए, आज भी मैंने, यानी संडे था, आज हमने कोई 10 पैक्स 6 कराची में, 4 लाहौर में डिलीवर कराए हैं। वो रिक्वेस्ट ये थी कि अर्जेंट थी, हमने फोन किया और हमने कहा यहाँ आ जाए। तो अब देखें ना कि राशन, जो कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान नेसेसिटी है, और ये जो सदकात हैं हमारे रमजान में और जो हमारे इवेंट्स पे, या जो कि इस तरह के पेंडेमिक्स में होता है, वो जो बहुत बड़ी यानी ज़िया है, जो आप ट्रक देख रहे होते हैं, जो आप घरों के बाहर वो फूड के जो स्टॉल लगे होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। और अब आप ये जो कोरियर इंडस्ट्री है, ये चली जाएंगी ऑनलाइन डिलीवरीज में। और ये राशन, दवाइयाँ, मैंने खुद दवाई मंगवाई है पहली बार ऑनलाइन से। ये काफी ज्यादा ट्रेंड हो गया इस चीज का, हो गया। अब देखिए मेडिसिन बहुत आम चीज है, फूड बहुत आम चीज है। तो ये ना, यानी मैं तो आसिम ये देख रहा हूँ कि ऑनलाइन का जो एक बूम 10 साल पहले आना चाहिए था, जो हम नहीं ला सके थे, वो अब आ गया। वो अब आ गया है। यानी कुदरत ने भी ना इसको, अगर ये खुदाई आफत है ना, अगर इसको हम खुदाई एक्ट ऑफ गॉड कहें, तो उसके अंदर बहुत सी ब्लेसिंग्स भी हैं। बेशक बेशक, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ब्लेसिंग है, ये इंडस्ट्री बहुत बूम करेगी इंशाल्लाह, मुझे तो बड़ी उम्मीद है इससे इंशाल्लाह। साजिद भाई, जिससे कि आपने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा लोग इसमें ट्यून इन हो गए हैं और बहुत ज्यादा इसका प्रेजेंस फील होना शुरू हो गई है। सो आपको सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में भी इन दिनों में किस तरह के इश्यूज ज्यादा फेस करने को मिल रहे हैं? अभी जो इशू फेस करने को मिल रहे हैं वो है, यानी एक तो सप्लाई डिमांड में जो वो है, यानी लोग बहुत कम हम ऑफिस ला पाते हैं, बहुत कम लोकेशंस खोल पाते हैं, और एक एसओपी है कि बेसिक लोग रखें आप। नंबर 1, इंटरसिटी हमारी बसें नहीं चल रही, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हमें यानी ट्रक्स की जरूरत पड़ती है, ट्रक्स कम पड़ रहे हैं उसके लिए। इसी तरह से शहर के अंदर बाज गली में लॉकडाउन है, बाज जगहों पे नहीं छोड़ते, बाज जगहों पे आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो कोरियर बहुत परेशान है, उनकी हिफाजत करनी पड़ रही है। तो एक रियल टाइम चैलेंज तो ये है कि लॉजिस्टिकली या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमें बहुत कम लोगों के साथ ऑपरेट करना पड़ रहा है। हमारे सपोज 70-80 शहर हैं, उसमें हम 10 शहरों में ऑपरेट कर पाते हैं, क्योंकि पहले तो आसान था, हमारी ट्रांसपोर्टेशन हर जगह थी और मल्टीपल डिपार्चर्स थे। अभी एक डिपार्चर है, अगर पेशावर जाना है तो आपका एक डिपार्चर है, पहले ये 20 थी। अगर इस्लामाबाद आपने जाना है, पहले 40, 50, 60 थी, अब एक है।
फैसलाबाद हमारी 40 डिपार्चर्स थी, अब एक है। तो ये चैलेंजेस, रियल टाइम चैलेंजेस हैं। प्लस इंडस्ट्री बंद है, यानी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, और सर्विस, क्योंकि इबादत है ये, हम जो भी सर्विस इंडस्ट्री होती है, अगर उसको हम तर्जुमा करें उर्दू में तो वो इबादत इंडस्ट्री हो जाएगी ना। सर्विस खिदमत को कहते हैं, खिदमत एक इबादत है। बेशक आपको पैसे मिलते हैं, सर्विस चार्जेस मिलते हैं, मगर एक्चुअली ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये तो है ही खिदमत के लिए, सामानों अमानतों को पहुंचाती है ये, यानी पैगम्बरों के ज़माने से लेके तमाम जंगी हालात में भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स जो है। तो चैलेंज तो ये है आसिम के, ये जो रोड पे और जो स्ट्रक्चर और जो मुश्किल हो गई है, जो टाइम की कमी है, 5 बजे के बाद आप शायद यानी कुछ कर नहीं सकते, आप किसी सोसाइटी में नहीं जा सकते। ये मुश्किलात, रियल टाइम मुश्किलात हैं जो कि सबको हैं। तो वो उस पर हमारा यानी टाइम स्पैन जो है वो बहुत यानी नैरो होके बहुत छोटा हो गया, बहुत कम टाइम में बहुत काम करना पड़ रहा है। सही सही। अच्छा साजिद भाई, मुझे एक चीज और बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि अब पहले सिर्फ हम बात करते थे मोबाइल्स की, या बड़ी सिलेक्टेड आइटम्स होती थी फैशन अपैरल से जो कि ऑनलाइन डिलीवरी हुआ करती थी। अब हम दवाइयों पे भी आ गए हैं, फूड आइटम्स पे भी आ गए हैं। तो अगर हम फूड की डिलीवरी को देखें तो नॉर्मली हमें सिर्फ वही चीता या किसी भी एक बॉक्सेस नजर आते हैं जो कि टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं, बाइक्स के पीछे लगाए हुए। सो क्या जब हम कुरियर या लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, उसमें भी हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे इस टाइप की फैसिलिटीज हैं जिसमें हम मेडिसिन को एक प्रॉपर उनका जो डिस्क्राइब एनवायरनमेंट या टेम्परेचर है उसमें डिलीवर कर सकें, प्लस फूड की हाइजीन को हम मेंटेन कर सकें? इस तरह की चीजें ग्रास रूट लेवल पे भी अवेलेबल हैं हमारे पास? एक ग्रॉस रूट पे तो अवेलेबल नहीं है, मगर अगर हम मैं अपनी कंपनी को देखूं, सपोज अगर हमें कोई केक्स वगैरह, अगर आपको याद हो केक्स वगैरह डिलीवर होते हैं, फूल डिलीवर होते हैं, तो छोटी गाड़ियां तो एयर कंडीशन और चिल्लर होती हैं उसमें। मगर इस पैमाने पे कि मोटरसाइकिल के लेवल पे, तो मोटरसाइकिल के लेवल पे यानी एक दो तरह के कूल चेन यानी हो सकते हैं। एक तो गर्मी है कि आपको गर्म रखना है, वो जरा कंपैरेटिवली आसान होता है। आपको ठंडा रखना है जून जुलाई में तो जरा मुश्किल है, मगर ये भी ये हल हो जाएगा। अगर आप देखें तो मोटरसाइकिल पे आइसक्रीम बिकती है ना, और मेरे ख्याल में आइसक्रीम वाहिद आइटम है जिसको माइनस में ले जाके आपको यानी मेंटेन, तो ये हमें यानी मैंने इस पे तजुर्बे कर चुका हूँ। हमारी जो बसें हैं उनके अंदर हमने कूल चेन के बॉक्सेस बना के बर्गर्स और कुछ अच्छी ब्रांड के साथ ट्रांसपोर्टेशन मैंने की थी, कुछ काम किया था, तो वो ट्रायल बेसिस पे सक्सेसफुल था। वो चीज़ें पहले ख़राब हो रही थी, फिर हमने उसकी स्पेसिफिकेशन बदल दी थी। मैं इस पे काम ही कर रहा था। अब तो ये वो है, यानी अगर आप देखें अभी तो आपकी एम्बुलेंस भी मोटरसाइकिल पे आ गई हुई है ना, तो यानी आपकी अगर आपको समझ आ गई कि यार ये बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाएंगी, तो आपका जो इशारा है, आपकी जो इंडिकेशन है, वो मैं समझ भी गया हूँ। और उससे हमें ये भी मिल रहा है कि यार ये घर तक जो सप्लाई है इन चीज़ों की, खासतौर से मेडिसिन की, ये खास टेम्परेचर, मगर ये पॉसिबल है। यानी अगर आपका सवाल ये है कि क्या ये कोई बॉक्स अवेलेबल है, जी अवेलेबल है, मगर हमने उसमें गए नहीं अभी तक। यानी कोरियर कंपनियां ज्यादातर मेल में और इसमें मोबाइल्स में इस पे रही हैं। अब जरूर आएगी ना इसकी कि यानी हम इसको कूल चेन करें बाइक्स को, ताकि अच्छा कुछ इंजेक्शन भी ऐसे होते हैं, कुछ टैबलेट भी ऐसी होती है, टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं, एनवायरनमेंट कंट्रोल होते हैं। प्लस अगर मेडिसिन की बात करें, कुछ ऐसी होती हैं जो लाइट सेंसिटिव होती हैं, तो उनको हमने इस टाइप का एनवायरनमेंट देना होता है कि मॉइस्चर से हम उसको अवॉइड करना है। तो इस टाइप की मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना उनकी। जी, और आपका लॉ भी है, यानी अभी तो कुछ लोग तो वो नहीं कर रहे, पंजाब में तो ये लॉ है कि आप एक फ्रॉम द फैक्ट्री एक खास टेम्परेचर में आप डिस्ट्रीब्यूशन के पास नहीं जाएंगे, कोई खास टेम्परेचर में रख के। यानी ये जो आम गाड़ियां कभी अगर आप देख भी लेंगे ये इलीगल होगी, यानी इंटरसिटी भी अगर मेडिकेशन आम मेडिसिन की भी जो टाइम सेंसिटिव नहीं होगी, तो भी उनको एक खास टेम्परेचर, जैसे 25 से ऊपर आप कोई टेम्परेचर नहीं रख सकते। आपको पता है अभी आज भी 40 है या 42 होगा आज। तो अगर मैं और आप दवाई जेब में भी रखें या हम कहीं गाड़ी में भी रख लें तो भी 25 टेम्परेचर नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि 100% मेडिसिन जो है उसको थोड़ी टेम्परेचर यानी नीचे करना होगा। खासतौर से हमारा मुल्क गर्म मुल्क है और इसमें 6-8 महीने गर्मी ज्यादा रहती है, तो ये अवेलेबल है। यानी अभी जो हम जा रहे हैं इसमें, हम भी जाएंगे इसमें, तो वो ये ऐसी बाइक्स बनानी पड़ेंगी, ऐसे बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे जिसमें मेडिसिन और फूड आइटम जो है उनकी यानी जो कूल चेन है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा साजिद, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। हमने देखा कि लॉजिस्टिक्स की तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ उबर आई, क्रीम आई, जिसमें काफी प्रोफेशनलिज्म का हमें थोड़ा सा टच मिला, जिसमें कैप्टन वगैरह जो भी थे वो बड़ा अच्छी तरीके से ग्रीट करते थे आपको, उनके अंदर पढ़े लिखे थे, वो एक अच्छी फैमिली से थे। कुछ ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई ट्रेवल करते हुए जो कि इवन मास्टर्स लेवल पे थे और देवर कैप्टन, कोई उबर या कोई क्रीम चला रहा है। सो आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें भी प्रोफेशनलिज्म का फुकदान है या अवेलेबिलिटी है इस टाइप की प्रोफेशनल लोगों की? एक हमारा एक सोसाइटी का एक सोशल मसला है। यानी मैं जब अमेरिका में था और उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे तो मेरी डायरेक्शन जो होती थी
वो ये थी कि कोरियर कंपनी को देखो जरा गौर से। तो मैं देखता था कि एक आदमी एक ट्रक लाता था, एक ही आदमी, और वो ट्रक में यानी उतरता था और वो उसके पीछे आके एक स्टैंड लगा के सामान लेके स्टोर में, मेरा वहाँ दोस्तों के स्टोर्स भी थे तो मैं सारा दिन ये सप्लाई देखता था, तो वो उतारते थे और वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते थे और गाड़ी में बैठ के लॉक लगा के चले जाते थे। अब जब मैं अपनी इंडस्ट्री में आता हूँ, 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो ड्राइवर कहता है, ड्राइवर का कहना ये है कि हमारे ड्राइवर जो है वो मेरा ख्याल है 80% जो है इलिटरेट है, इलिटरेट नहीं होते, यानी लिटरेट नहीं होते, और वो लोग जो है लिटरेट नहीं होते और वो पढ़ नहीं सकते। यानी मेरे पास जो ड्राइवर है वो यानी तवक्कुल पे तो काम कर लेता है, मगर उसको यानी ये जो हमने रोड पे लगाए होते हैं बहुत साइंस वो समझ में नहीं आते। और ये हमारी तकरीबन 80-90% लोग ऐसे हैं जो अपना शांति कार्ड नहीं पढ़ सकते। अब एक मसला ये हो गया। दूसरा फिर हमें उसकी एक साइकी है दिमाग में हमारे, ये होता है कि यार हम चूंकि ड्राइवर हैं तो हम सिर्फ ड्राइविंग करेंगे, तो इसलिए उनका कैरियर भी बहुत लिमिटेड रहेगा। इसके बाद आता है लोडर। अब मैं आपको बता रहा हूँ यानी अमेरिका वर्सेस पाकिस्तान, वहाँ एक आदमी सब काम करता है, यहाँ पे एक ड्राइवर वो कहता है मैं ड्राइविंग के बगैर कोई काम नहीं करूंगा, और वो ज्यादातर पढ़ा लिखा भी नहीं होता। फिर लोडर होता है, लोडर भी लिटरेट नहीं होता और वो भी कहता है कि मैं सामान उठाऊंगा। जो फिर एक तीसरा होता है वो होता है कोरियर, वो भी ज्यादा लिटरेट तो नहीं होता, वो भी स्किल्ड वर्कर नहीं होता। तो ये 3 लोग यानी एक खास चीज में फंसे रहते हैं, ना वो ग्रो कर पाते हैं, ना इंडस्ट्री ग्रो कर पाती है, और ये सर्विस चार्जेस महंगे हो जाते हैं। सपोज गाड़ी, पेट्रोल, ड्राइवर, लोडर, बुकिंग ऑफिसर, तो ये महंगा हो गया। बिल्कुल हमें यानी इस इंडस्ट्री में यानी बदकिस्मती ये है कि इसमें यानी स्किल्ड वर्कर नहीं है, और उसकी ये नहीं कि उन्हें कोई कसूर है, उसकी कसूर सोसाइटी का भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके जो वोकेशनल स्कूल्स हैं उसमें सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, आपको वेल्डिंग सिखाते हैं, आपको सब कुछ सिखाते हैं, मगर सबसे बड़ी चीज जो सप्लाई चेन है वहाँ कोरियर का कोई कोर्स नहीं सिखाते। अगर आप मैट्रिक पास को वहाँ ले जाएं और वहाँ 6 महीने का एक कोर्स करवा दें उसको, और हमसे मिलके यानी मैं उसको टीच करूँ, हम SOP दें, वहाँ जाके क्लासेस लें, वहाँ उनको मोटरसाइकिल पर रियल टाइम डिलीवरी करवाएं। अब मोबाइल के अभी देखें आसिफ बहुत सारी टेक्नोलॉजी मेरे पास है, मगर हमारे पास वो लोग नहीं है जो उसको यूज कर सके। जैसे आपका सिग्नेचर आपके मोबाइल पे लिया जा सकता है, आपके घर पे गूगल मैप से आया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, मगर वही बात तालीम की कमी और तजुर्बे, और किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट का तालीम कम भी हो, अगर कोई इंस्टीट्यूट ट्रेन कर दे कि भाई ये मोबाइल है, यकीन करें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी मैंने 20 सालों में देखी, हैंड हेल्ड कंप्यूटर आए, वायरलेस स्कैनर्स आए, गूगल क्वाड्रेंट्स आए, मैंने बड़े बड़े FMG कंपनी के साथ काम करके उनके लिए बहुत कुछ बनाया, मगर रियल टाइम में जब नीचे आता है तो नीचे अच्छा जो उबर की और करीम की जो सक्सेस थी वो ये थी कि मेरे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने बुरा नहीं समझा उसको। हम गए, हमने दिन को जॉब की, रात को 2 राइड ली, और मैं यानी मैं खुश हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कि इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएट हैं या MBA हैं, अगर वो इस तरफ आते हैं, देखें आपको यकीन नहीं आएगा कि हमारा कोरियर 50,000 से ज्यादा कमाता है महीने के। अच्छा, आपको यकीन, हाँ, ये एवरेज 50,000 रुपए है। आपको और MBA जब नौकरी ढूंढ रहे होते हैं उसको 30,000 25,000, इस पे ग्रोथ बहुत है। इसमें से फिर आप आगे निकल के यानी ऑपरेशन में जा सकते हैं, आप सेल्स मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप रीजनल मैनेजर बन सकते हैं, आप चलते जाएं। हमारे पास मैंने बहुत बड़ी कंपनी में काम किया कोरियर में, तो उसमें बहुत से डायरेक्टर्स जो थे वो कोरियर से प्रमोट हुए थे। क्यों? उनकी स्कूलिंग अच्छी थी, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो लोडर बने और वो कोरियर बने, मगर चूंकि उनका बैकग्राउंड था और पढ़े लिखे थे, सेंस थी उनमें, तो उन्होंने 10 साल में 15 साल में यानी यहाँ तक के यानी COO की लेवल तक भी लोग गए हैं। अच्छा, और वो बड़ी बड़ी कंपनी में, हाँ मैंने यानी अभी हैं वो टॉप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, मगर वो खुद बताते हैं कि जी हम, यानी मैं आसिफ ये बता रहा हूँ कि अगर कैप्टन और इस तरह के लोग आ जाए, हम इसमें एक मैनेजमेंट होती है क्राउड सोर्सिंग की। यानी अगर कोरियर जो है वो ये है कि जी मैं बैठूं और आपकी जॉब है, और अगर आपने छुट्टी कर ली तो फिर कोई और अल्टरनेट नहीं आपके पास। तो अगर आप क्राउड मैनेजमेंट करें, क्राउड सोर्सिंग करें, वो ये होगा आसिफ आप DHA में रहते हैं और ये 10 लड़के रहते हैं, तो मैं एक आपको इंडिकेट करूंगा आपके मोबाइल पे कि जी शिपमेंट आ गई है, जो भी आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप हमारे फेस 5 के टर्मिनल से वो ले लेंगे, डिलीवर कर देंगे, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। सपोज इसमें आपको कोई यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है। देखें यानी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि मजदूरी चीज में बल्कि इनको ज्यादा अहमियत दी है, जो पसीना खून बहाते हैं उनकी दर्जात भी बुलंद है, वो सबसे बेहतर रोजी उसी को कहते हैं कि पसीना बहाया जाए। तो हमें भी ना यानी इस काम में आना चाहिए, क्राउड सोर्सिंग या क्राउड सोर्स मैनेजमेंट में आना चाहिए।
हमें, हमारे पास ऐप्स हैं, हम आपको इंडिकेट करें, आप उसी विसिनिटी में शिपमेंट पिक करें। सब आसिम, आपने शिपमेंट पिक करवानी है अपने घर से। अब आपने मुझे फोन किया, मैं ठोकर न्याज बे पे बैठा हूँ, आप बैठे किसी और जगह पे, 2 घंटे 3 घंटे आप तक आएंगे। मैं अगर ये थ्रो कर दूं ओपन सोर्सिंग में और आपके घर के पास ही देख ले कि ओहो ये तो आ गया, मुझे 50 पे मिल सकते हैं, बल्कि शाम तक मुझे 500 मिल जाएंगे, वो आपसे पिक कर ले तो आप रिलीज हो जाएंगे। ये तो वैसे एक छोटी मिसाल दी। अगर आपने राशन लेना है, आपने जलाल सन से, मेट्रो से या कारफोर से करना है और आपका ऑर्डर आ गया और मैं लिख दूं और मैंने वहां थ्रो कर दिया, तो जाके राशन लेके आपको पहुंचा देगा, सर्विस चार्जेस आपसे ले लेगा वगैरह वगैरह। एक बहुत बड़ा स्कोप है जिस तरफ आपने, यानी जिसकी तरफ आपने इंडिकेट किया है वो ये है कि यार जिस तरह से ये ऊबर के और करीम के कैप्टन हैं, हमारे भी कैप्टन बन सकते हैं। और आपको महसूस भी हो रहा होगा ये कोरियर थोड़े से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, थोड़ी इनकी ट्रेनिंग और उसमें कमी रह जाती है, ग्रूमिंग में। तो अगर ये पढ़े लिखे लोग जो ग्रेजुएट्स हैं, मैं उनको यानी दावत भी देता हूँ और ये यकीन दहानी कराता हूँ, ये बहुत इज्जत और बड़ी यानी ग्रेसफुल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत इज्जत है। आप यानी बहुत इज्जत से पैसे कमा सकते हैं। 50,000 रुपये आपका यानी बेंच मार्क है स्टार्ट से, आप शुरू करेंगे, आप हाँ आप शुरू करें। और अगर आप अच्छे हुए आसिम, जब मैं आपके पास डिलीवरी मैं करूंगा ना और कोई और करेगा, आप बड़ा अच्छा फील करेंगे, आप मुझे मेरी कंपनी को दोबारा यूज करेंगे कि यार मैं आया, मैंने बेल दी, मैं एक दरवाजे के सामने से हट गया, आप बाहर आए, मैंने सलाम किया, मैंने आपको ब्रीफ किया कि ये शिपमेंट है, ये है, और मैंने ग्लव्स पहन लिए, मैंने आपको पेन दिया, मैंने आपको शुक्रिया अदा किया, आपने कुछ इस पे क्वेरी की, मैंने क्वेरी आपकी हेल्प की, आपने कुछ सवाल किया, मैंने जवाब दिया, बड़ी इज्जत से मैंने वो शिपमेंट रखी, मैं चला गया, तो फिर आपको तो एक डिफरेंट फीलिंग होती है ना। नॉर्मल हमारा तजुर्बा कोरियर से या लोडर से या ड्राइवर से अच्छा, हाँ नॉर्मल जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो नाकाम क्यों हुए, रिक्शा ड्राइवर जो है कि, और जो उबर के ड्राइवर हैं, क्योंकि वो कल्चर और उनकी बैकग्राउंड ही डिफरेंट होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरे साथ कोई अगर आना चाहता है 10-20 लोग, तो मेरे पास सॉफ्टवेयर भी हैं, मेरे पास प्लान भी हैं और हम क्राउड सोर्सिंग करवा सकते हैं और उनको बड़ी अच्छी अर्निंग दे सकते हैं। अच्छा साजिद भाई, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को स्पेसिफिकली बता भी देंगे, अगर वो कोई आपसे एक्सेस करना चाहते हो या आपको टच करना चाहते हो, तो वो कौन से मीडियम्स हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं इस प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए, और बेसिक क्राइटेरिया क्या है इसका? बेसिक क्राइटेरिया तो ये है कि आप एक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन यूज कर सकते हो। ओके, बस ये क्राइटेरिया। क्यों कि जो ऊपर में भी लोग गए हैं वो हैं जो मोबाइल और गूगल पे वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर लिटरेट नहीं है तो वो यानी टेक को समझते हैं कि जी ये मैंने कर दिया। बड़े बड़े लोग हैं जिनकी तालीम नहीं होती मगर वो फेसबुक और इन चीजों पे जाके काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो इतना यानी अगर टेक्नोलॉजी लिटरेट है और वो मोबाइल को यूज कर सकते हैं, सपोज ऑर्डर आया, ऑर्डर पिक हुआ, बटन दबा दिया, स्टेटस साइन लेना है, स्टेटस अपडेट करना है, या आपको कोई मोबाइल पे कॉल करनी है, सब कुछ, या किसी ने अगर मैसेज कर दिया, जाहिर बात है हमारे मुल्क में मैसेज अंग्रेजी में होते हैं, अगर किसी ने कह दिया कि ये आप ये कर सकते हो और आप उसको जवाब दे, बस यही तालीम चाहिए। अगर ये है तो डिग्री, यानी डिग्री कोई फॉर्म में मैं नहीं मांग रहा कि कोई BA हो या MBA हो, मगर मैं उनको इनकरेज करता हूँ। अगर वो आएंगे तो मैं उनको ये गारंटी करता हूँ कि 1 साल बाद वो सेल्स की टीम में जाएंगे और फिर वो सेल्स कर रहे होंगे और आगे जाएंगे। यानी बहुत अच्छे लड़के जो कोरियर से निकले हैं वो सेल में बहुत अच्छी कामयाब हुए हैं। मैं खुद भी एक इस कंपनी में आज से 20-22 साल पहले इन कंपनियों में एक छोटी पोस्ट पे आया था, एज एरिया मैनेजर आया था, मगर फिर वहां पे हमने सेलमैनशिप सीखी, फिर हम डायरेक्टर सेल बना, फिर मैं सिस्टम का हेड बना, फिर वहां से कहां होते हुए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने। मगर बुनियाद तो वही थी, जो कि एक ऑपरेशन मैनेजर से, जो समझ लें एक ऑपरेशन मैनेजर था मैं या एक सेल्स ऑफिसर था, उससे शुरू किया था हमने। तो ये लोग आ सकते हैं। मैंने MBA भी आसिम जॉब में होते बाद में किया है। अच्छा, यानी मैं जब 40 इयर्स के बाद था और जब मेरे जॉब को 10-12 साल हो गए थे तो मैंने किया। यानी ये लोग ना कहें कि जी अब MBA ही चाहिए, नहीं, आप ग्रेजुएट हैं, सिंपल आप आ जाएं और फिर साथ साथ अपनी क्वालिफिकेशन को। एक और भी आसिफ, जो लड़कियां हैं जी, मैं स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन करने लगा था कि फीमेल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त, क्योंकि फीमेल्स को तो नॉर्मली हम लोग देखते थे फ्रंट एंड पे या कॉल सेंटर में देखा करते थे, फिर हमने देखा कि बसेस में एज अ होस्टेस हमें नजर आना शुरू हो गई। क्या यही सिर्फ इसके अंदर उनके लिए जॉब्स हैं या इसके अलावा भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज हैं? देखें आसिफ, अगर आप को याद हो, बस में होस्टेस का फीमेल होना एक टैबू था, टैबू जी, कोई सोच नहीं सकता था। सबसे बुरी जगह कौन सी थी? सबसे बुरी जगह थी, वो लोग कहते यार तुम लोगों ने क्या अड्डा बनाया हुआ है ये, यानी बस के अड्डे को लोग समझते थे ये कोई बुरी जगह है। बिल्कुल, तुम अड्डे पे तो नहीं बैठे हुए, ये मुहावरे हो गए थे हमारे, कोई अड्डा तो नहीं है। इसके साथ कुछ अच्छी कंपनियों ने उसको जगह बनाई
और लड़कियों को यानी मेल्स के अंदर सर्विस पे तो वो सक्सेसफुल था। लड़कियों ने भी हिम्मत की और कल्चरल भी इवॉल्व हुए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तकरीबन हर बस कंपनी में फीमेल्स के लिए बहुत गुंजाइश है। अमेरिका में बस ड्राइवर भी फीमेल होती है। जी बिल्कुल, चाइना में भी बहुत है, अमेरिका में भी है। हाँ होती है। हमारे मुल्क में लड़कियां खुद हिम्मत आती है। इस तरह कोरियर है, अगर कोई ऐसी चीज हम प्रोडक्ट बनाएं जो फीमेल ऑर्डर दें और वो चाहें कि फीमेल डिलीवर करें उनको, जैसे उनकी कोई चीजें हैं, पर्सनल चीजें हैं उनकी फीमेल्स की, कोई फीमेल्स की पर्सनल मेडिसिन हैं या पर्सनल रिपोर्ट्स हैं या बुक्स हैं, या किसी एक लड़की ने किसी एक और लड़की से कोई चीज पिक करवानी है घर के अंदर से, यानी फ्रेंडशिप के अंदर, तो अगर वो सेलेक्ट करें कि मुझे यार फीमेल राइडर चाहिए, और वो लड़कियां को पास वो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आ जाए और वो जाएं, यानी लड़की से या फार्मास्यूटिकल फार्मेसी से या किसी फूड चेन से वो फूड आए और वो और उसकी ऑप्शन उन्होंने यही दी हो कि जी मुझे फीमेल चाहिए। अक्सर घर में आसिम औरतें अकेली होती है और जब राइडर कॉल करता है, बेल देता है, तो बाहर नहीं आती। बिल्कुल ऐसे वो कहती है, मगर जब लड़कियां आती है तो उनको वो अंदर ले आती है। ऐसा कोई मोबाइल आया है, मैंने 25,000 पे करने, एक छोटी बच्ची आई हुई है, तो वो बच्ची अंदर ले आती है, बिठा के पानी पिलाती है उनको लड़कियां, फोन लेके पैसे ले लेती हैं। एक बहुत बड़ी यानी अपॉर्चुनिटी है फीमेल के लिए, खासतौर से उन बेटियों के लिए जो कि इंटरमीडिएट है या मैट्रिक है। वो जरूर हमारे पास आए और हमारे साथ इस स्कीम पे देखिए, जदोजहद तो करनी पड़ेगी ना। स्टार्ट में तो अब ये कल्चरल हुआ है ना, देखिए अब आपको बस में औरत की होस्टेस होना बुरा नहीं लग रहा, बिल्कुल इट्स अ नॉर्म नाउ। आप बल्कि अगर मर्द हो तो आपको बुरा लग रहा है कि यार ये तो इसमें मेल स्टीवर्ड बैठा हुआ है। अगर आपके जहाज में एयर होस्टेस ना हो और कोई मेल आ जाए स्टीवर्ड आपके पास, तो आप थोड़ा सा माइंड करते हैं सर्विस के लिए कि यार फीमेल जो है वो ज्यादा कर्टियस होती है, ज्यादा सर्विस देती है और ज्यादा ख्याल करती हैं। तो अब ये भी वही है ना, एक कल्चरल शिफ्ट है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। आपने शुरू करना है DHA लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, उनको उनकी यानी फिजिक के हिसाब से मोटरसाइकिल या स्कूटी देनी है, ताकि वो इस तरह की मोटरसाइकिल कमर्शियल नहीं चला सकती, बल्कि हम उनको यानी गाड़ियां दे सकते हैं जो पीछे से सामान उसमें होगा, कैरियर, सुजुकी, रावी या जिस तरह की चीजें चलाएं, इज्जत से छत के नीचे बैठे, जाके डिलीवर करके आ जाएं, अर्निंग करें। मैं तो उनका साथ दूंगा, बल्कि पूरी हर कंपनी ने इस पाकिस्तान में, तमाम कोरियर कंपनियों ने हर फीमेल को कोशिश की, लड़कियां खुद हिम्मत करें, हमारे पास आएं, हमारे साथ प्रोडक्ट बनाएं और सॉफ्टवेयर डेवलप करें। और इसके अलावा आसिम, हमारे पास एक मुनासिब सी तादाद में काउंटर जो हमारे हैं उनमें लड़कियों की मैंने मिकदार रखी होती है, और वहाँ पे अगर 3 लड़के हैं तो 1 लड़की आप देखेंगे हमारे काउंटर पे जब जाएंगे, बल्कि हर कंपनी के काउंटर पे जाएंगे तो लॉजिस्टिक में मासिवाई लोडिंग के यानी जैसे अभी मैंने कल एक टीवी पे देखा, एक लड़की, एक बेटी 21 साल की मजदूरी कर रही थी, ईंटें उठा रही थी। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं इनसे कहूँ कि लोडिंग मेरे साथ कर लो, हमारी लोडिंग ऐसी नहीं होती, हमारी लोडिंग होती है 10 किलो वाली एक गाड़ी में रखने वाली लोडिंग, तो वो उससे इनकार कर देगी। मैंने आसिम इस लाहौर में इन रोडों पे औरतों को यानी मजदूरी करते हुए देखा, तारकोल डालते हुए देखा, झाड़ू लगाते हुए देखा, रोडों के किनारे आपने देखा जब प्रोजेक्ट मिलता है तो बहुत सारी खवातीन बच्चों को लेकर गोद में वो काम कर रही होती है ना, उनको दावत है कि वो आके हमारे पास यानी होती है। ये कल्चरल शिफ्ट करें। देखिए हमारी आबादी आसिम औरतों की ज्यादा है मर्दों से, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी जॉब में उनका तनासिब 1% भी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल ये कि अब वक्त है कि मैं तो तैयार हूँ कि लोग बहुत अपॉर्चुनिटी है, वो खुद आए ना, वो हिम्मत करें। और अभी मेरा तो ये ख्याल है हमारी सोसाइटी में माशाल्लाह 1-2% के बहुत ही ग्रेसफुल हो चुकी है। मैंने तो यानी लोग कहते हैं मायूस है, मैं कहता हूँ यार क्यों मायूस हो, इतनी अच्छी सोसाइटी है, कोई लड़ाई झगड़े तुम लोगों ने मोहल्लों में अब नहीं देखे। अब रमजानों में ना बहुत कम लड़ाइयाँ होती हैं, रक्षा ड्राइवरों की लड़ाइयाँ कम हो गई हैं, लोग बहुत ग्रेसफुल हो गए हैं, सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा हो गया, पहले बहुत गाली गलौज थी। तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं, हमारी सोसाइटी यानी एक प्लान के तहत जो है वो आगे जा रही है, बड़े इम्प्रूव किया है, यानी कल्चर वाइज भी और एटीट्यूड वाइज भी। फीमेल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी इंडस्ट्री में। सही। साजिद भाई, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप? मैसेज, 2 मैसेजेस हैं। एक तो ये है कि जो यंग बच्चे हैं, मैट्रिक, FA, BA, ये डिलीवरीज को जो कि एक अमानत यानी अमानत का काम है, इसको बुरा ना समझें, और यानी बहुत से कामों से ये बहुत ग्रेसफुल काम है, नंबर 1। और जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वो इसको एज ए कोर्स लें, यानी सप्लाई चेन बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। सप्लाई चेन का जो आखिरी यूनिट है या पहला यूनिट है वो है ही कोरियर, राइडर, ड्राइवर
उसके लिए अपने यानी एक कोर्स रखें, और हम जब अपॉइंटमेंट करें तो हम कहें कि जी आप सर्टिफाइड हो, सही, आपने फलां फलां कंपनी से सर्टिफिकेशन ली है, ताकि ना हमारी इंडस्ट्री में भी स्किल्ड वर्कर आ जाएं। अच्छा, कहीं और जाएं तो उनके पास भी एक पूरा, अभी जो मुश्किलात आ रही है वो है यानी नॉन स्किल्ड एक लेबर जैसे लोग हमारे पास आते हैं। तो इसकी यानी आपके थ्रू भी आप बहुत से प्रोग्रामों में जाते हैं, आपका एक इन्फ्लुएंस है इंडस्ट्री पे और एकेडमिया पे, तो आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि आप उनको कहें कि कोरियर राइडर्स, ई कॉमर्स की जो ये लोग हैं, इनके लिए 3-6 महीने का कोई कोर्स रखें, और बेशक हमारी कंपनी उसको स्पॉन्सर करें कि यार चलें आप कुछ, मैं फ्री पढ़ा लूंगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि जाके वहां पे जो टीचिंग वाली साइड है, मैं एज ए वॉलंटरीली, क्योंकि ये लोग जब इंडस्ट्री में आएंगे तो हमारा ही भला होगा। बेशक बेशक। थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, थैंक यू। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ साजिद खान, और बड़ी मजेदार इनके साथ डिस्कशन रही, और डिस्कशन तो अपनी जगह पे हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिली हैं, एंड स्पेशली फॉर द फीमेल्स जिनका अक्सर क्वेश्चन आता है कि हम घर बैठे क्या करें, हमारे पास तो कुछ करने को है ही नहीं। सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अब सिर्फ मसला है कि आपने इनिशिएटिव लेना है। सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके इनिशिएटिव के ऊपर। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज योर इनिशिएटिव एंड योर पैशन टू डू समथिंग। इसी तरीके से कुछ लड़के जो कि जॉबलेस हैं, उनके लिए उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन दे शुड गो, दे शुड ट्राई एंड दे शुड वर्क ऑन इट। अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।